हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस। द क्लास 12 का पूरा वीडियो का लेक्चर इस चैनल पर आपको मिल सकता है। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है, मार्क्स है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जो कि 12 चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स वाइज नेम वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहला चैप्टर है द इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा है द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तीसरा है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि 8 मार्क्स का है। अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर्स का। फोर्थ चैप्टर है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 4 मार्क्स का है। फिफ्थ चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि 4 मार्क्स का है। सिक्स चैप्टर है द इलेक्ट्रॉन फोटोन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि 4 मार्क्स का है। सेवन चैप्टर है एटम, 3 मार्क्स का है। एट चैप्टर है न्यूक्लियस, 3 मार्क्स का है। नाइन चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर, 7 मार्क्स का है। 10 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 3 मार्क्स का है। और 11 चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड 12 चैप्टर इज एंड द लास्ट इज वेव ऑप्टिक्स, जो कि रे एंड वेव ऑप्टिक्स को मिलाकर के टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। ये चैप्टर का अच्छा वेटेज है चैप्टर्स का। हालांकि ये चैप्टर्स जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ कुछ आसान होता है। हमारा जो चैप्टर आपको चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक मॉडर्न फिजिक्स के अंदर चैप्टर्स आते हैं, और इन सभी चैप्टर्स का वेटेज क्या है जो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं बता भी चुका हूँ। ये इसको मॉडर्न फिजिक्स हम लोग बोलते हैं। अभी लास्ट का जो दो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है, जिसमें कि हम लोग को लाइट के फिनोमेनन को पढ़ना पड़ता है और मिरर से रिलेटेड या फिर जो भी लेंसेस है उनसे रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी एक रेस्ट स्टेट में रहता है तो उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैट द करेंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि जब भी हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होने लगता है किसी भी कंडक्टर और वायर के थ्रू, उसको हम लोग स्टडी करते हैं द करेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और तीसरा चैप्टर है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है जब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो मूव करता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही नाम का यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस जब भी कोई चार्ज बॉडी एक कॉइल के अंदर जब आता है तो उसमें से एक इंडक्शन, एक इंड्यूस चार्ज का प्रोडक्शन होता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो भी करंट आते हैं वो एसी होते हैं, जो भी बैटरीज का करंट होता है वो डीसी करंट होता है, वो इस वीडियो में बात होगा। और तीसरा चैप्टर 6 नंबर चैप्टर होता है इलेक्ट्रॉन फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका 4 मार्क्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो भी स्टूडेंट क्लास 11 के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर में उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड इसमें डिस्कस किया गया है। 7 नंबर चैप्टर है एटम। एटम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस बहुत से साइंटिस्ट आए जो कि अपने अपने एक कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ आइडियाज, कुछ व्यूज एंड ड्रॉबैक्स हुआ उन लोगों का जो एटम में दिए उन लोगों ने। तीसरा 8 नंबर चैप्टर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसी और न्यूक्लियस से क्या क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाया जाता है या फिर बहुत सा एनर्जी का रेडिएशन होता है न्यूक्लियस से, हम लोग न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस करेंगे। 9 नंबर चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप लोग डेली लाइफ में हम लोग का जितना भी अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, उन सारे छोटे छोटे चीजों में सेमीकंडक्टर का, इनफैक्ट जो मैं माइक जो यूज कर रहा हूँ उसमें भी एक सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होते हैं, ऑपरेट होते हैं, उन सभी चीजों को मैं इसमें डिस्कस करूंगी। और मेरा जो 10 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इसमें हम लोग वेव पढ़ेंगे जिसमें एंटीना आएगा, हाई मॉड्यूलेशन आएगा, जब भी मतलब कि हम लोग एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर जब करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव की तरह हम लोग उसको छोड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम लोग
फोन कॉल बात करते हैं या फिर जो भी मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। तो इसमें वो बात हुई। और दूसरा लास्ट का तो 2 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जनरली जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा नहीं, इसमें बात यही होगा कि रे ऑप्टिक्स में होता यह है कि जो भी कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या फिर लेंसेज है, उनसे रिलेटेड इसमें पढ़ाई करनी है और उनसे जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है या फिर बहुत सारे नेचुरल जो फेनोमेना होता है जैसे कि स्कैटरिंग हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इन सब चीजों का। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का जो दो नेचर होता है, एक वेव एक पार्टिकल नेचर, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी किया जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ये पता चलेगा कि लाइट जब किसी भी पार्टिकल से टकराता है तो वो डिफ्रैक्ट होता है, पोलराइज होता है, और उन सभी को पोस्टुलेट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग नॉलेज को डिस्कस किया, जिक्र किया इस चैप्टर में, जो कि हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो यही मेरा पूरा क्लास 12 का सिलेबस था फिजिक्स का, और इन सभी चैप्टर्स को मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और ये सब चैप्टर्स का कुल टोटल वेटेज होता है 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल स्कूल थ्रू देता है। हम लोग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन मार्क्स ला सके क्लास 12 में आने वाले जो एग्जाम है 2025 के लिए, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल के साथ बने रहें। द यूनिवर्स विजन क्लासेस, यहाँ आपको संपूर्ण वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा और आप लोग बेहतरीन स्टडी और द प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।